राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत एक बंदे की लड़ाई नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है जो युवा की लड़ाई है, भारत के शिक्षक की लड़ाई है, भारत के विद्यार्थी की लड़ाई है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये खुद भारत की लड़ाई है मैम, क्योंकि भारत पढ़ेगा तब आगे बढ़ेगा। भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो भारत तरक्की कर पाएगा। तो ना अपने लिए, अपने देश के लिए आप खड़े हों। आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है भारत का नागरिक होने के नाते आप अपनी कठिनाइयों को, अपने तकलीफों को सहन करते हुए आपको राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए। और आप प्लीज आए, सब लोग आए, नेताओं को भी आना चाहिए मैम। अपना मुद्दा, अपना पार्टी, अपना राजनीतिक भूल के वो सिर्फ इस मुद्दे के लिए आए कि हम कौन है, किस पार्टी से, माने ये नहीं रखता, माने ये रखता है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। तो एक दिन के लिए जरूर यहाँ पे नमस्कार, मैं काव्य बोध और आज मैं पहुंची हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और मैं बता दूं कि लगभग देखते हुए यहां जो आंदोलन चल रहा है कॉकरोचों के द्वारा, 1 महीना पूरा होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर लोग अभी भी जिस तरीके से धूप में, बारिश में, यानी कि तपती हुई धूप, अभी भी बहुत तेज पड़ी हुई है धूप, और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तमाम लोग फिर भी यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो बारिश हो चाहे वो गर्मी हो। लेकिन चलते हैं आगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना होने को आ रहा है और अभी तक भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। और फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर सोनम वांगचुक भी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आपने देखा है कि वो भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं लगातार, उनको भी अब 12 से 15 दिन होने को आ रहे हैं और यहाँ पर अभी भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। चलते हैं आगे और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं और अभी तक भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पाया। मैम नहीं हो पाया, वही तो हम लोग भी बहुत दुखी हैं इस बात को लेके। लेकिन दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि शायद वो हमारी कंसिस्टेंसी की परीक्षा ले रहे हों। तो हम लोग जिंदगी भर अभी तक 25 साल से परीक्षा ही दे रहे हैं, परीक्षा में पास होने की हिम्मत भी रख रहे हैं, लेकिन वो फेल हो जा रहे हैं परीक्षा व्यवस्था को सुधारने और सफल कराने में। तो परिवर्तन की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं, परिवर्तन हो पाएगा? जी मैम, बिल्कुल लगता है परिवर्तन हो पाएगा, क्योंकि हम लोग घर से बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक कदम है परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की ओर, तो हम लोग वो कर रहे हैं और उम्मीद है सरकार फैसला लेगी, जल्द लेगी। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि 20 स्टूडेंट, जो 20 से 21, 22 स्टूडेंट थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस पर बीजेपी का कोई भी एक्शन या बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है कि अभी तक वो लोग कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अपनी नहीं दिए हैं। इन जो 20-25 प्लस बच्चे अपनी सुसाइड किए हैं, जान गंवाए हैं। मैम पहली बात ये सुसाइड नहीं है। अगर आप जानते हो कि कोई बच्चा सालों साल मेहनत करके नीट की तैयारी करता है, लाखों 2 लाख रुपए फीस देता है, 1 साल पूरा टाइम देता है, वो मेहनत करता है, उसके बाद आप किसी भी परीक्षा को सफल तरीके से नहीं करा पाते हो और उस वजह से वो मानसिक तनाव में आके अपनी जान को गंवाता है, तो वो सुसाइड नहीं है मैम, वो एक हत्या है जो धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से, उनके भ्रष्ट मंत्रालय की वजह से हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी वो 25 प्लस 30 प्लस बच्चों के हत्यारे हैं। प्लीज वो अपनी कुर्सी छोड़े, क्योंकि वो कुर्सी शिक्षा की है मैम। वो उस कुर्सी के माध्यम से देश आगे बढ़ता है, देश विकास करता है, देश अपनी ऊंचाइयों को छूता है। तो उस कुर्सी पे भी वो प्लीज हत्यारा का खून का धब्बा न लगाएं। प्लीज वो श्रद्धांजलि के रूप में उन 30 बच्चों के लिए इस्तीफा दे दें और पद को छोड़ दें अपने। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और विदेशों में भारत का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु है जी, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विश्व गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि विदेशों में जाकर के डंका बजा रहे हैं, इस चीज का मैं भी समर्थन करता हूँ कि विदेश में भारत का डंका बजता है मैम, बिल्कुल बजता है। किस चीज में? कि भारत के अंदर लोकतंत्र है लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा है। भारत के अंदर मस्जिद और मंदिर के नाम पे राजनीति करके वोट लेते हैं। भारत के अंदर सैनिक शहीद होते हैं, उनका नाम बोल के और इमोशनल करके जनता से वोट मांगा जाता है। भारत के अंदर संसद में खड़े होकर भारत का रक्षा मंत्री झूठ बोलता है सरेआम कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है, और कुछ महीने बाद वो वही पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है 5 से 6 ऐसे महिलाओं को जिनके पति ने अपनी जान गंवाई, अपने प्राण को बलिदान दिया उस ऑपरेशन सिंदूर में। तो यही है मैम, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है ये कि भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। डंका बज रहा है कि भारत के अंदर लाखों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। डंका बज रहा है कि डंका ये बज रहा है कि भारत के अंदर वो महान व्यक्ति जो भारत के शिक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ा योगदान दिया, भारत के रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़ा योगदान दिया, लद्दाख के क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो आदमी 58 के एज में यहाँ पे भूख हड़ताल पे पिछले 14-15 दिन से बैठा है।
है, ये डंका बज रहा है मैम विदेश में, डंका बज रहा है कि मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर ये निकल के आते हैं कि विदेशों के अंदर तक आप लोगों की आवाज पहुंच गई होगी, कांग्रेस जंतर मंतर पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर, लेकिन मोदी जी आप लोगों के लिए अभी तक कोई भी प्रेस वार्ता नहीं। देखिए मैम, वो उनकी बहुत पुरानी आदत है कि वो किसी भी अच्छी चीज को बहुत देर में पहचानते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ साल पहले किसान आंदोलन हुआ था अपने देश में, ठीक है, तो किसान आंदोलन में उन्होंने कुछ गलत नीति उसमें थी जिनके वजह से वो 13-14 महीने किसानों से बहुत ज़्यादा परेशानी वो करवाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा किसानों को, और उन्होंने फैसला अपना वापस लिया। लेकिन फ़र्क ये है 13-14 महीने बाद उनकी बुद्धि खुली, आंखें खुली और समझे और लिया फैसला। बस फ़र्क ये लिया फैसला किसान के हित में। लेकिन 750 और 800 अन्नदाता आज हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने अपना फैसला देर से लिया। मैम अच्छा, आप लोगों को बी टीम कहा जा रहा है कि आपकी बी टीम है? मैम ये बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं बी टीम है, वो उनका संस्कार है, वो उनका चरित्र है, वो उनकी विचारधारा है, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे संस्कार हैं, हमारे विचारधारा है, हम लोग संविधान के तरीके से चलने वाले लोग हैं। आप सर संवैधानिक पद पे हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, फिर भी हम आपका मान सम्मान करते हुए इज्जत के साथ मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यही बोलेंगे कि आप अभी भी आपका सम्मान करते हैं। आप स्टूडेंट्स के हित में एक फैसला लीजिए और पद को छोड़िए और किसी योग्य इंसान को बिठाइए जिस इंसान के माध्यम से हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के बच्चों को मिल सके। अच्छा, एक सवाल और आखिरी आपसे ये कि अभी तक आप लोगों को जिस तरीके से बीजेपी ने सपोर्ट दिया है, बीजेपी आपके विरोध में है, चाहे कांग्रेस हो वो आपके सपोर्ट स्टूडेंट हो, लेकिन सवाल ये है कि अब चंद्रशेखर ने भी आह्वान कर दिया कि अगर मैं जंतर मंतर पर आऊंगा तो जन सैलाब आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 10-12 दिन हो गए जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे उन्हें सरकार नहीं देख रही है। जी मैम, सबको आना चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत एक बंदे की लड़ाई नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है जो युवा की लड़ाई है, भारत के शिक्षक की लड़ाई है, भारत के विद्यार्थी की लड़ाई है, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये खुद भारत की लड़ाई है मैम, क्योंकि भारत पढ़ेगा तब आगे बढ़ेगा। भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो भारत तरक्की कर पाएगा। तो ना अपने लिए, अपने देश के लिए आप खड़े हों। आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है भारत का नागरिक होने के नाते आप अपनी कठिनाइयों को, अपने तकलीफों को सहन करते हुए आपको राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए। और आप प्लीज आएं, सब लोग आएं, नेताओं को भी आना चाहिए मैम। अपना मुद्दा, अपना पार्टी, अपना राजनीतिक भूल के वो सिर्फ इस मुद्दे के लिए आए कि हम कौन है, किस पार्टी से, माने ये नहीं रखता, माने ये रखता है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। तो एक दिन के लिए जरूर यहाँ पे आए, 20 तारीख को भी आए अगर हो सके तो। अच्छा, बीजेपी पे एक सवाल ले लेते हैं आखिरी चलते हुए कि बीजेपी हमेशा शिक्षा की बात करती है, आप लोगों को रोजगार देने की बात करती है, क्या आप लोगों को अभी तक रोजगार मिला, शिक्षा मिली? मैम सिर्फ वो बात करती है बस, सिर्फ वो बात करती है बस, सिर्फ बात करती जी, जुमलेबाजी जी। अभिजीत के एक खाकी वर्दीधारी के पैरों में मत्था टेकते, नाक रगड़ते गोदी मीडिया ने चित्र के साथ में वो डाला हुआ, अपनी शब्दावली डाली हुई है कि नाक रगड़ते नजर आए। कितना जायज मानते हैं आप इसको? ये उनका संस्कार है, ये उनका संस्कार है अभिजीत भाई का। वो एजुकेटेड है, इसकी निशानी है वो। खाकी वर्दी का क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, खाकी वर्दी का सम्मान है उनके लिए, वो उनके खाकी वर्दी के प्रति उनका ये सम्मान है कि वो पैर छू रहे हैं। लेकिन खाकी वर्दी का भी ये कर्तव्य उस समय बन रहा था कि आप हमारा पैर न छूइए, आप हमारा पैर न छूइए, पैर के बजाय आप हमें सैल्यूट करिए। उनका कर्तव्य था। हम भी जाए खाकी वर्दीधारी का जो सरकार, तानाशाही सरकार की गुलामी करने में लगा हुआ है, उसके हम पैर रगड़े, उसके भी हम मैं वही बोल रहा हूँ ना सर कि उनका भी कर्तव्य था कि प्लीज बच्चे आप हमारे बेटे के समान हैं, हम आपके रक्षा के लिए हैं, हम आपके सिक्योरिटी के लिए हैं। नहीं किया उन्होंने नहीं किया। शांति, सेवा, न्याय